हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मन्नू कुमार नायक, एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 जनवरी 2023 से आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 5th सेमेस्टर डिप्लोमा का शुरू होने वाला है, जो कि नवंबर दिसंबर 2022 का है। तो ये भी जानता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय आप अपना इन्वेस्ट कीजिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ। आज के जो प्रेजेंटेशन के कुछ मुख्य बिंदु होने वाले हैं वो है कि परीक्षा के दिन और उससे पहले आपको क्या क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या सामग्री लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जो आपको जानने हैं, कब आना है कब जाना है, बीच में क्या समय का आपको ध्यान रखना है, OMR शीट को बिना गलती के किस तरह से भरना है, प्रश्न पत्र को क्या क्या उसमें चेक करने हैं, उत्तर पुस्तिका में क्या गाइडलाइंस हैं, और कुछ राइटिंग से संबंधित मैं बहुत संक्षिप्त में आपको निर्देश देने वाला हूँ जिनको आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले डूज फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास टाइम टेबल हो जो प्रिंटेड हो, उसके बाद डिजिवर्सिटी से प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट करके रखें। प्रिंट करने के बाद ये विषय और विषय कोड को आप मिला लीजिए उसमें, है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो एडमिट कार्ड है, क्योंकि उसको हर दिन लाना है आपको, इसलिए इसको साफ़ सुथरा रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का राइटिंग वर्क नहीं करना है। आपके पास ब्लैक पेन, डॉट पेन होना चाहिए, ब्लू पेन कम से कम दो संख्या में हो, और डॉट हो अच्छा डार्क हो, है ना, डार्क होना चाहिए। HB पेंसिल हो आपके पास, क्योंकि बबल्स जो हैं HB पेंसिल से भरने हैं, और बॉक्स जो है वो ब्लैक डॉट पेन से भरने हैं। आपके पास एडमिट कार्ड हो, ब्लू एंड ब्लैक पेन्स हो, पेंसिल हो, कैलकुलेटर हो, ID कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है प्रतिदिन लाना है। इसके साथ साथ किसी किसी विषय में डाटा बुक भी अलाउड है। चलिए, एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, जो भी आपको निर्देश देते हैं उनका पालन कर रहे हैं और उचित शांति व्यवस्था बनाए रखना है। सबसे महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से तैयारी करके आना है। कांटे वाली घड़ी को पहन के आएंगे, है ना, टाइम देखने के लिए। डिजिटल जो वॉच होंगे वो अलाउड नहीं है। वैसे तो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। समय से कम आधा घंटा पूर्व यानी कि 9:30 को आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं, ठीक है, और 15 मिनट पहले अपने कक्ष में अपने सीट पर बैठ जाएं। चलिए, क्या नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का अनुचित जो साधन है ना, उसको नहीं लाना है अपने साथ। किसी भी प्रकार का कागज़ आपके साथ न लाएं। अपने जेब, कंपास बॉक्स को अच्छे से चेक कर लें। पर्स न लाएं, बल्कि उसके ATM कार्ड या अन्य कोई जो कार्ड जरूरी है आपको वो लेकर आएँ, और पैसे ले आएँ, अपने जेब में रख लें। पर्स को न लाएं, ज़्यादा उचित होगा। परीक्षा कक्ष के अंदर बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी, तो अपने रिस्क में आप कहीं दूसरी जगह पे उसकी व्यवस्था खुद करेंगे। एग्ज़ाम हॉल के अंदर किसी भी प्रकार के सामानों का एक्सचेंज पूर्णतः वर्जित रहेगा, विनिमय वर्जित रहेगा, इसलिए अपना सामान, खुद का सामान लेकर के आएंगे। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं रखेंगे, है ना। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष से शॉर्ट टाइम के लिए बाहर जाने की परमिशन नहीं रहेगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये तो होगा क्या नहीं करने चाहिए, क्या करने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको 9:30 को एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचकर आपको नोटिस बोर्ड में ये देखना है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ पर है। ये आप वीक्षक से भी कंफर्म कर सकते हैं। रूम नंबर 7, 8, 9 में आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। 9:30 को आप वीक्षक के सामने प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, और जो अनफेयर मीन्स है उनको चेक करने के बाद आपको अंदर जाने की परमिशन देंगे। अंदर जब जाएंगे तो अपने सीट पर, अपने उचित स्थान पर बैठेंगे। आप ये सुनिश्चित करें कि 9:45 तक आप अपने सीट पर बैठ जाएं। वहाँ जाने पर 5 मिनट में ये चेक करना है आपको कि टेबल पर कुछ लिखा तो नहीं है, या फिर उसके टेबल की डेस्क के नीचे या आपके नीचे ज़मीन पर कहीं पर कागज़ का टुकड़ा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको आप पहले साफ़ करवा लें। दूसरी चीज़, 9:45 से आपको 9:45 तक, है ना, उत्तर पुस्तिका जो है, आंसर बुक जो है वो मिल जाएगा। मिलते ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेक करना है आपको। जैसे सीरियल नंबर चेक करेंगे उसमें, कि स्पष्ट जो सीरियल नंबर है, मैं आगे भी दिखाऊंगा, इसका फोटो दिखाऊंगा कि सीरियल नंबर आपको चेक करना है, स्पष्ट रूप से पढ़ा रहा है कि नहीं रहा है। 40 पेजेस हैं कि नहीं उसमें। 40 पेज तो होते ही हैं, ऊपर में एक OMR शीट रहेगा और नीचे में एक और वाइट कलर का पेज होता है, तो इस तरह से ऊपर नीचे 2 और रहेंगे, तो ये सही सलामत होने चाहिए। उसमें थ्रेड्स रहते हैं बाउंड्री पे, तो वो थ्रेड्स निकला ना हो, है ना। ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। उसके बाद ये OMR शीट को बिना गलती के सही तरीके से भरना है। बॉक्सेस को डार्क ब्लैक पेन से भरना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और बबल्स जो होते हैं वो HB पेंसिल से भरना है। सारे पेजेस पर जो उसमें सारे पेजेस होते हैं 1 से 40 तक होते हैं, तो उसमें सभी पेज पर आपको रोल नंबर भी लिखना है। तो ये सारे काम जो है आप इस 10 मिनट के अंदर में कर लीजिए।
10 बजे तक बाय शार्प आपको क्वेश्चन पेपर आपको अपने टेबल पर मिल जाएगा। सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप अपने उस क्वेश्चन पेपर में विषय और विषय कोड को मिलान कर लें कि आपको सही प्रश्न पत्र मिला है कि नहीं मिला है। प्रश्न पत्र में ऊपर में आपको रोल नंबर लिखना होगा, है ना। टोटल मार्क्स 70 का होगा, 70 मैच कर लीजिए। टोटल प्रिंटेज पेज रहेगा उसमें, उसको भी मिलान कर लीजिए कहीं कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। ये हो गया इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं, जैसे आपको आने का टाइमिंग कितना है, 9:45 है। एट मैक्स किसी विशेष कारण से, स्पेशल कारण से अगर कुछ होता है तो 10:30 तक मैक्सिमम अलाउ किया जा सकता है। इसके बाद बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी एग्जाम में बैठने की, तो इसको विशेष ध्यान देंगे। 11 AM से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। 11 बजे से पहले आप एग्ज़ाम हॉल नहीं छोड़ सकते। 11 से 12 के बीच में यदि आप परीक्षा समाप्त करके जाना चाहते हैं तो प्रश्न पत्र जमा करेंगे, आंसर शीट भी जमा करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। 12:30 के बाद आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12:45 में आपका जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा, और जब तक जो 12:45 हो जाएगा उत्तर पुस्तिकाओं गणना के उपरांत ही आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। जब तक वीक्षक टोटल नंबर ऑफ आंसर बुक्स काउंट नहीं कर लेते तब तक आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे ही वो काउंट कर लेंगे आप बाहर जा सकते हैं। हर एक घंटे में आपको ये घंटी सुनाई देगी आपको, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। वैसे आपको अपना एनालॉग वॉच लेकर के आपके साथ बैठना है। चलिए, ये आंसर बुक है आपको जो मिलने वाला है, यहाँ पर आंसर बुक नंबर रहेगा, है ना। तो आंसर बुक नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ने लायक हो, यहाँ पर सेंटर का सील रहेगा, है ना। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मेट रहेगा आंसर बुक का। इसमें कैसे भरना है आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ पार्ट है ये, जैसे कि यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आता है। मैं एक लड़के का किसी का एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। यहाँ पर ये लाइन दोनों छोड़ेंगे, डैश डैश कर देंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर एक एक करके भरेंगे। यहाँ पर ब्रांच लिखेंगे, यहाँ पर साइन करेंगे अपना, यहाँ पर 5th सेमेस्टर लिखेंगे, यहाँ पर ब्रांच लिखेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम जैसे कि ऑटोमोबाइल है, यहाँ पर सब्जेक्ट का कोड भरेंगे। किस तरह से भरेंगे, यहाँ इस तरह से आप इस सब्जेक्ट का कोड भरते जाएंगे। यहाँ पर 037 बीच में आएगा ब्रैकेट के अंदर में। इसके बाद ये भरने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, अपना रोल नंबर यहाँ पर ब्लैक पेन से, देखिए डॉट ब्लैक पेन जो कि डार्क हो उसमें से यहाँ पर बॉक्सेस को भरेंगे। तो इस तरह से आप अपना रोल नंबर क्या करेंगे, भरते जाएंगे एक एक करके बॉक्स के अंदर में काले ब्लैक डॉट पेन से। इसको बबल्स जो भरने वो HB पेंसिल से भरने हैं। पूर्णतः कंप्लीट गोला होना चाहिए। देखिए ये कंप्लीट गोला 2 में किए, फिर इसके बाद 2 आया, 0 आया, 0 में किए, 5 में आया, 5 में किए, 9 आया, 9 में किए, 0 आया, फिर 0 में किए, 3 आया, 3 में किए, 7 आया, 7 में किए, 2 आया, 2 में किए, 0 आया, 0 में किए, 0, फिर 3, फिर 1। ये बबल्स भर लिए। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड भरना है, जैसे आपने भरा है यहाँ पर फिर से 203751 और यहाँ पर 037। इसको भरने के बाद वापस से 2 में यहाँ पर बबल करेंगे, यहाँ पर 0 में बबल करेंगे, 3 में बबल करेंगे, 7 में बबल करेंगे, 5 में बबल करेंगे, 7 में बबल करेंगे और 1 में बबल करेंगे। ये HB पेंसिल से भरेंगे, 0, 3 और ये 7, ये HB पेंसिल से भरेंगे। इसके बाद थोड़ा और पोर्शन बचा हुआ है जो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेमेस्टर समर या विंटर बोला है, तो सेशन में आपका जो है आएगा विंटर सेशन आएगा, इसको बबल से भरेंगे। सेमेस्टर और ईयर वाइज आपका क्या है, सेमेस्टर वाइज है, सेमेस्टर वाइज में करेंगे। एग्जाम टाइप रेगुलर है आपका, जो बैकलॉग का एग्जाम देंगे तो सप्ली भरेंगे, जो आपने रेगुलर का एग्जाम दे रहे हो तो रेगुलर भरेंगे। कॉपी टाइप में अभी तो आप मेन कॉपी ले रहे हैं, सप्लीमेंट्री भी मिलता है, उसकी भी प्रावधान है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन कॉपी करिए, अगर सप्ली कॉपी है तो आपको सप्ली कॉपी करना है। ये आपको 5th सेमेस्टर करना है, ठीक है। इसमें डेट लिखना है, जैसे 27 से शुरू हो रहा था, 27/01 और 23 का 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 में, यहाँ पर 5 में बबल करेंगे, यहाँ पर 2 में, यहाँ पर 7 में, यहाँ पर 0 में, यहाँ पर 1 में, यहाँ पर 2 में बबल करेंगे, यहाँ पर 3 में बबल करेंगे। इस तरह से आपका OMR शीट भरने का काम कंप्लीट हो गया। इन्विजिलेटर, फर्स्ट इन्विजिलेटर जो यहाँ पर साइन करेंगे, सेकंड इन्विजिलेटर आएंगे तो यहाँ पर साइन करेंगे। इस तरह से आपका OMR शीट कंप्लीट होता है। इसको आपको 10 मिनट के अंदर में पूरा चेक भी करना है, भरना भी है। ये देखिए बीच में थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये थ्रेड्स खुला ना हो, ठीक है। ये थ्रेड्स बंधे हुए होने चाहिए। आधा अगर निकल गया होगा तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कटा फटा किसी तरह से, या फिर पेज नंबर मिसिंग, या फिर पूरा वाइट लाइनिंग्स नहीं होंगे तो उस केस में भी आप आंसर शीट को वापस कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे। 40 पेज काउंट कर लेंगे।
इसके पीछे में आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस पेज को भी पढ़ना है। इसके बाद आते हैं कि हमारा जो मुख्य लिखने का कार्य है वो हम लोग इसमें से करेंगे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर बॉटम में लिखा रहेगा, पेज नंबर 1 से 40 तक रहेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर भी लिखना है, रोल नंबर भरना है, और उत्तर जो लिखेंगे आप, है ना, ऊपर के 2 लाइन छोड़ेंगे। देखिए स्कैन करते वक्त कभी कभी ये कट जाता है, तो उत्तर क्रमांक यदि कट गया तो आपका कौन सा नंबर का आंसर लिखें वो मिसिंग हो जाएगा। इसलिए ऊपर के 2 लाइन छोड़ करके आप यहाँ से उत्तर क्रमांक लिखें। और जैसे अब मेन कंटेंट को मैं बोलता हूँ कि ब्लैक पेन से भरिए, ज़्यादा अच्छा से स्कैनिंग होता है। और इसको ब्लू पेन से आप उत्तर क्रमांक लिख सकते हैं, बड़े डार्क कर सकते हैं, बीच में बाउंड्री बना सकते हैं। इस तरह से अच्छे से वो स्पष्ट रूप से उत्तर क्रमांक दिखना चाहिए। तो ये आप कर लेंगे, उत्तर क्रमांक लिखेंगे। हर क्वेश्चन के बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। अगला आंसर शुरू करना है तो क्या करेंगे, एक लाइन आप कम से कम उसमें छोड़ के फिर लिखेंगे। तो इस तरह से करेंगे। रफ कार्य के लिए जो वाइट पेज है उसमें आप रफ कार्य कर सकते हैं। अगर और भी जरूरत पड़ता है आपको तो 40 नंबर के पेज में भी आप रफ कार्य कर सकते हैं। ऊपर में स्पष्ट रूप से आप क्या लिखेंगे, रफ कार्य लिखेंगे, और रफ कार्य लिखने के बाद उसको क्रॉस भी करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड को मिलान कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे और टोटल प्रिंटेज पेज आप इसको देख लेंगे और काउंट भी कर लेंगे। टोटल मार्क्स भी आप क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये है ना, ये सब कर लेंगे। इसके बाद जो थैंक यू बने रहने के लिए।